मुंबई आने के बाद आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। दिन में कॉलेज, शाम को छोटी सी नौकरी और रात को पढ़ाई। लेकिन इन सब के बीच एक खालीपन हमेशा उसके साथ रहता था, मीरा का। हर शाम वह समुद्र किनारे जाकर घंटों बैठा रहता। जेब से वही सफेद रूमाल निकालता, उसे हथेलियों में दबाकर लहरों को देखता और मन ही मन कहता, मीरा, एक दिन मैं तुम्हें यहीं लेकर आऊंगा। उधर गांव में मीरा की जिंदगी किसी कैद से कम नहीं रह गई थी। उसके पिता ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह ने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया था। हर समय कोई न कोई उस पर नजर रखता। उसकी सहेलियों से मिलना बंद करवा दिया गया। उसका फोन तो पहले ही तोड़ दिया गया था। लेकिन प्यार बंद कमरों में भी सांस लेना नहीं छोड़ता। एक रात मीरा ने अपनी पुरानी सहेली की मदद से किसी तरह आरव तक खबर पहुंचाई। मैं अब और नहीं सह सकती। अगर तुम मुझे अपनाना चाहते हो तो एक बार मिलने आ जाओ। संदेश पढ़ते ही आरव ने बिना एक पल गंवाए छुट्टी ली और अगली ट्रेन से गांव की ओर निकल पड़ा। लेकिन किस्मत को शायद अभी और इम्तिहान लेने थे। गांव पहुंचने से पहले ही ठाकुर के लोगों को इसकी भनक लग गई। आरव किसी तरह उनसे बचता हुआ रात के अंधेरे में मीरा से मिला। दोनों कई महीनों बाद आमने सामने थे। कुछ पल तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। आंखों में शिकायत भी थी, मोहब्बत भी और बिछड़ने का डर भी। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे यहाँ से ले चलो आरव। मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, अभी चलते हैं। दोनों रातों रात गांव छोड़कर मुंबई पहुंच गए। मुंबई स्टेशन पर उतरते ही मीरा ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वह कैद से आजाद हो गई हो। अगले दिन आरव उसे समुद्र दिखाने ले गया। वही समुद्र जिसका सपना दोनों ने कभी तालाब के किनारे बैठकर देखा था। मीरा खुशी से लहरों की ओर भागी। तो यही है समुद्र। कितना विशाल, कितना खूबसूरत। आरव उसे बस देखता रहा। उसी शाम दोनों एक छोटी सी नाव में बैठकर समुद्र के बीच तक चले गए। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। मीरा ने आरव का हाथ पकड़ लिया। चलो, कहीं बहुत दूर चलें। ऐसी जगह जहां हमें कोई न ढूंढ सके। आरव कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, क्या तुम अपने माँ बाप को हमेशा के लिए छोड़ पाओगी? मीरा की आंखें भर आईं। उसे अपने पिता की कठोरता याद थी, लेकिन माँ का चेहरा भी आंखों के सामने घूम गया। वह कुछ नहीं बोल सकी। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। आरव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें तुमसे जुड़े हर रिश्ते से अलग करके खुश नहीं रह पाऊंगा। मीरा रोती रही। दोनों वापस किनारे लौट आए। लेकिन किनारे पर उनका इंतजार मुसीबत कर रही थी। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह के आदमी पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने आरव को चारों तरफ से घेर लिया। बहुत बड़ा आशिक बनता है। इतना कहते ही लाठियां बरसने लगी। आरव जमीन पर गिर पड़ा। मीरा चीखती रही, उसे मत मारो। भगवान के लिए उसे छोड़ दो। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। आरव लहूलुहान होकर सड़क पर पड़ा था। मीरा को जबरन गाड़ी में बैठाकर गांव ले जाया गया। होश खोने से पहले आरव के होठों पर सिर्फ एक नाम था, मीरा। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में खबर फैल गई। मीरा की शादी शहर के बड़े व्यापारी विक्रम सिंह से तय कर दी गई थी। विक्रम बहुत अमीर था। बड़ा बंगला, गाड़ियां और करोड़ों की संपत्ति। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, शराब। मीरा ने पिता से बहुत विनती की।
मैं यह शादी नहीं करना चाहती। लेकिन उसके आंसू भी ठाकुर की जिद को नहीं पिघला सके। शादी वाले दिन पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। बैंड बाजे बज रहे थे, लोग नाच रहे थे। लेकिन दुल्हन बनी मीरा की आंखें बार बार भीड़ में किसी एक चेहरे को तलाश रही थी। उसे आज भी उम्मीद थी, शायद आरव आएगा, शायद उसका हाथ पकड़कर उसे इस मंडप से ले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अग्नि के 7 फेरे पूरे हो गए। मीरा किसी और की पत्नी बन गई। उधर मुंबई में जब आरव को यह खबर मिली तो उसकी दुनिया जैसे खत्म हो गई। उसने कई दिनों तक किसी से बात नहीं की, न ठीक से खाना खाया, न सो पाया। एक शाम वह फिर उसी समुद्र के किनारे पहुंचा। उसने चाय वाले से कहा, भैया 2 चाय देना। चाय वाले ने मुस्कुराकर पूछा, दूसरी चाय कौन पिएगा? आरव ने समुद्र की ओर देखते हुए धीमे से कहा, जिसका इंतजार आज भी खत्म नहीं हुआ। उस दिन से उसकी जिंदगी की सबसे अजीब आदत शुरू हो गई। हर शाम 2 चाय, एक अपने लिए और दूसरी मीरा के नाम। भाग 3 में कहानी का सबसे भावुक हिस्सा होगा 12 साल बाद आरव और मीरा की मुलाकात, अधूरी मोहब्बत का नया रिश्ता, अंतिम पत्र और ऐसा अंत जो हर श्रोता की आंखें नम कर देगा।